कभी कभी आप सोचते हैं कि हम अपने बेबी को अच्छे से फीड करा रहे हैं, उसको टाइम टू टाइम फीडिंग दे रहे हैं, या फिर उसको हंगर साइन जब भी वो सो कर रहा है तब फीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग करते करते अगर बेबी सो जा रहा है इसका मतलब कि बेबी का पेट भर रहा है, उसको प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क मिल पा रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बेबी अगर सो जा रहा है फीडिंग करते करते इसका मतलब कि उसका पेट भरा है इसलिए वह सो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, बेबी जो होते हैं, उनको ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर नहीं मिल पाता है और वह फीडिंग करते करते एक टाइम आता है कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, काफ़ी थक जाते हैं, और थकने के बाद वह सो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे हम पता करेंगे कि बेबी को एनफ ब्रेस्ट मिल्क मिल पा रहा है कि नहीं। सो वेलकम you all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima, going to start today's topic, that is the science that your baby is getting enough breast milk. So स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है ब्रेस्ट मिल्क का वो यूजुअली डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। मीन्स जितना ज़्यादा बेबी की तरफ से डिमांड होगा मिल्क का उतना ज़्यादा ही उसकी सप्लाई होगी, उतना ज़्यादा ही उसका प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो। शुरू में क्या होता है कि बेबी जो मदर्स होती हैं उनमें शुरू में काफ़ी कम मिल्क बनता है, मिल्क सप्लाई काफ़ी कम होता है क्योंकि उस टाइम बेबी को ज़्यादा नीड भी नहीं होती है। तो जैसे जैसे आप शुरू करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराना वैसे वैसे मिल्क प्रोडक्शन जो होता है, सप्लाई जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो जितनी जल्दी आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करेंगे उतनी जल्दी मिल्क सप्लाई भी शुरू हो जाएगी, और जितना ज़्यादा आप फीडिंग कराएंगे उतना ज़्यादा ही मिल्क सप्लाई होगा, उतना ज़्यादा ही मिल्क का प्रोडक्शन होगा। इसलिए बर्थ के बाद जैसे ही बेबी बर्थ होता है वैसे ही तुरंत बोला जाता है मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने के लिए विदिन हाफ एन आवर या फिर जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर दी जाए, क्योंकि जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग शुरू होगा वैसे ही मिल्क का सप्लाई, मिल्क का प्रोडक्शन जो होगा वो बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा हम बेबी को फीड कराएंगे उतना ज़्यादा ही बॉडी मिल्क प्रोड्यूस करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग कराएं जिससे जो सप्लाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बात करते हैं कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जिससे हम पता करेंगे कि बेबी को एनफ ब्रेस्ट मिल्क मिल पा रहा है। जिसमें से फर्स्ट है बेबीज यूरिन, बेबी का यूरिन। मीन्स अगर नॉर्मल बात करें कि बेबी को कितने टाइम यूरिन पास करना चाहिए, तो अगर बेबी 6 to 8 टाइम 24 आवर्स की बात करें, अगर 6 to 8 टाइम बेबी डायपर गीला कर रहा है तो इसका मतलब कि बेबी का जो न्यूट्रिशन है वो गुड है, बेबी गुड एनफ मिल्क पा रहा है। मीन्स बेबी जो फीडिंग कर रहा है उसमें वह एनफ मिल्क उसको मिल पा रहा है। तो अगर 6 to 8 टाइम एक दिन में बेबी पास करता है यूरिन तो इसका मतलब कि यह गुड है, मीन्स उसको प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क मिल पा रहा है। सेकेंड बात करें तो बेबी का वेट। शुरू के दिनों में क्या होता है कि बेबी का जो 10 दिन तक वेट जो होता है उसमें थोड़ा लॉस होता है, जो कि नॉर्मल है, सभी बच्चों में ऐसा होता है, ये कॉमन बात है। उसके बाद धीरे धीरे बेबी का वेट गेन हो रहा है अगर, तो इसका मतलब कि बेबी एनफ ब्रेस्ट मिल्क पा रहा है। तो अगर वेट की बात करें तो अगर 6 मंथ में बेबी का वेट डबल हो रहा है या फिर 1 ईयर में ट्रिपल हो रहा है तो उस केस में हमको पता चल जाएगा कि हाँ बेबी का वेट अच्छे से बढ़ रहा है और बेबी को अच्छे से एनफ ब्रेस्ट मिल्क मिल पा रहा है। तो अगर इन केस अगर बर्थ के टाइम पे बेबी का वेट जो है वो 3 kg है, तो अगर 6 मंथ में 6 kg और ट्रिपल हो रहा है 1 ईयर में मीन्स 9 kg हो रहा है, तो इसका मतलब कि बेबी का वेट अच्छे से बढ़ रहा है और बेबी अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क उसको मिल पा रहा है। थर्ड बात करें साइन की तो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंसी, मीन्स कितने टाइम में बेबी को फीड की ज़रूरत पड़ रही है। तो लगभग अगर 10 से 12 फीड एक दिन में ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब ये नॉर्मल है, बेबी अच्छे से फीडिंग कर रहा है। वह चाहे बेबी की डिमांड पे हो या फिर बाई क्लॉक आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उस केस में हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर 10 to 12 टाइम एक दिन में करा रही हैं तो इसका मतलब कि बेबी को प्रॉपर फीडिंग मिल रहा है। इसके बाद बेबी के रिस्पांस की बात करें तो जैसे जैसे आप फीड कराएंगी बेबी को, तो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद अगर बेबी काफ़ी एक्टिव दिखेगा या फिर बाद में जब बर्पिंग उसे करती हैं तो थोड़ा बहुत कंटेंट जो दिखता है अगर बाहर निकाल रहे हैं बेबी, तो इसका मतलब कि बेबी को अच्छे से फीडिंग मिल रहा है, बेबी को एनफ ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है। तो ये जो बर्पिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या टेक्निक है बर्पिंग का, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको। बेबी स्वॉलोइंग नेक्स्ट जो है साइन, बेबी स्वॉलोइंग मीन्स अगर बेबी फीडिंग कर रहा है उस केस में बेबी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, गल्पिंग साउंड। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जो लोअर जा होता है उसमें कुछ अगर मूवमेंट दिख रहा है बेबी का और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब बेबी फीडिंग कर रहा है, एनफ मिल्क बेबी को मिल पा रहा है।
नेक्स्ट बात करें तो सॉफ्टर ब्रेस्ट। जब भी आप बेबी को फीड कराएंगे तो शुरू में क्या होता है, फीडिंग से पहले हैवियर ब्रेस्ट लगता है, भारीपन लगता है ब्रेस्ट में। उसके बाद जैसे आप बेबी को फीड कराएंगे तो अगर बेबी को आप शुरू से लेके मीन्स 4 मिल्क से लेके हैंड मिल्क तक ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उस केस में क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद आप फील करेंगे कि आपका ब्रेस्ट काफ़ी हल्का लगेगा, सॉफ्टर लगेगा। तो अगर आपका ब्रेस्ट आपको सॉफ्टर लग रहा है तो इसका मतलब कि बेबी ने फीड किया है अच्छे से और बेबी को एनफ ब्रेस्ट मिल्क मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो स्लीप पैटर्न। स्लीप पैटर्न मीन्स अच्छा सा अगर फीडिंग सेशन हुआ है और प्रॉपर फीडिंग बेबी ने लिया है, प्रॉपर मिल्क लिया है, फीडिंग करने के बाद क्या होगा कि बेबी 2-3 घंटे तक आराम से सोएगा शांति से। तो अगर बेबी ने अच्छे से फीड नहीं किया है तो वह सोने के बाद तुरंत कुछ ही देर में उठ जाएगा। तो इस केस में हम पता कर सकते हैं कि अगर बेबी फीडिंग के बाद जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है उसके बाद 2-3 घंटे आराम से सो रहा है तो इसका मतलब कि बेबी एनफ मिल्क ले रहा है। ओके, सो ये थे साइंस जिससे हम पता करेंगे कि बेबी को एनफ ब्रेस्ट मिल्क मिल पा रहा है कि नहीं। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि आगे के वीडियोज आपको मिलती रहें। थैंक यू।